अखिलेश को ये लगता है कि अवधेश राजा हो गए हैं, उनके बोलने से नहीं राजा हुए हैं, पब्लिक वोट दिया है तब राजा हुए हैं। जातिवाद में ज्यादा फंसे हुए हैं। हाँ। जातिवाद में, विकासवाद में जाके देखो। अयोध्या में कपड़ा बदलने के लिए नहीं था। जहाँ पे नहाते हैं ना रामपौड़ी पे, वहाँ पे कपड़ा बदलने के लिए स्त्रियों के लिए नहीं था। आज बाथरूम है, लेटरिंग है, कपड़ा बदलने का व्यवस्था। पुलिस, आरटीओ, टीआई, मैं ऑल इंडिया ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा। और कहीं पैसा पड़ जाता, लेकिन यूपी में घुसने का नहीं। अखिलेश के राज में हमको झांसी बॉर्डर से खेदते थे पुलिस। अच्छा। हाँ, झांसी बॉर्डर से कानपुर पार करते थे लखनऊ तक। हाँ। ये समझ लो कम से कम 9 जगह पैसा देना पड़ता था, टीआई एंट्री। हाँ, आज के डेट में किसी हवलदार ने, किसी दरोगा की हिम्मत नहीं तुमसे घूस ले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सरगर्मी पर आ गया है और इस वक्त हम यादव लैंड में पहुंच चुके हैं। ये जो गांव है, खुदरा गांव, कौन सा गांव है ये? खदरा गांव है। ये यादव बाहुल्य गांव है। यहाँ लगभग 60-70 घर हैं इस पूर्वे में और सब यादव हैं। तो यादव समाज से हम आज बातचीत करने के लिए आए कि आखिरकार इस बार यादव समाज कहां जा रहा है। क्या वाकई में जो अखिलेश यादव इस बात का डिंडोरा पीटते हैं कि यादव समाज तो हमारे पास आ जाएगा और किसी को भी मैदान में उतार देंगे, यादव उसको वोट दे देगा। लेकिन क्या अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को यादव इस बार पसंद कर रहे हैं? यादव इस बार समाजवादी पार्टी को देखेंगे, अपने प्रत्याशी को देखेंगे? आमतौर पर उपचुनाव की जो परिभाषा है वो यही है कि प्रत्याशी को देखा जाता है, क्योंकि इसमें ना अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, ना ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं। ये एक विधायकी का चुनाव है और विधायक चुनना है। तो हम बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ यादव बाहुल्य लोग हैं। क्या नाम आपका? पहले नाम बताइए अपना। प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप यादव जी हैं ये। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में चुनाव का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों ने अभी मूड नहीं बनाया? मूड प्रत्याशी के ऊपर नहीं बना है भैया। जो सपा में प्रत्याशी टिकट पाया है, उस प्रत्याशी को हम जानते भी नहीं है, देखे भी नहीं। अच्छा, अजीत को आप नहीं जानते? नहीं जानते। अवधेश को जानते हैं? अवधेश को जानता हूँ। तो अवधेश के नाम पे वोट नहीं देंगे आप? वोट तो भैया यहाँ मित्रसेन यादव के नाम पे पड़ता है। अगर सपा जब भी वोट पाई है, मान लो अगर मान लीजिए कि 1 लाख वोट है, तो उसमें से 70,000 वोट मित्रसेन यादव का है। अच्छा। हाँ, तो मतलब मित्रसेन यादव अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, वो तो है नहीं अब, उनके बेटे अगर आनंद सेन समर्थन करेंगे तब आप जाएंगे? हाँ, तब जा सकते हैं, तब जा सकते हैं। वो चुनाव ही आनंद सेन के ऊपर टिका हुआ है। अच्छा। अखिलेश को ये लगता है कि अवधेश राजा हो गए हैं, उनके बोलने से नहीं राजा हुए हैं, पब्लिक वोट दिया है तब राजा हुए हैं। अयोध्या का राजा कौन है फिर? अयोध्या का राजा योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है कि रामचंद्र है? नहीं, योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ। हाँ। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ को बड़ा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ? भैया मैं हूँ पेशे से ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर। ऑल इंडिया ड्राइवरिंग करता हूँ। हाँ, ठीक है। और यहाँ तो हमारा गांव है, अयोध्या है। अब यहाँ के लोग जातिवाद में ज्यादा फंसे हुए हैं। हाँ। जातिवाद में, विकासवाद में जाके देखो। अयोध्या में कपड़ा बदलने के लिए नहीं था। जहाँ पे नहाते हैं ना रामपौड़ी पे, वहाँ पे कपड़ा बदलने के लिए स्त्रियों के लिए नहीं था। आज बाथरूम है, लेटरिंग है, कपड़ा बदलने का व्यवस्था है। हम सब लोग वहाँ जाते हैं, जो भी स्थानीय है, स्थानीय दूसरी दूर से भी टूरिस्ट आते हैं। कपड़ा बदलने का स्थान नहीं था। आज के अयोध्या में इतना विकास हुआ है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। हाँ, मतलब योगी आदित्यनाथ ने विकास किया है, उसकी सरकार ने विकास किया है। कोई कह नहीं सकता यार, कोई अपनी जबान से बोले विकास नहीं किया, चलो कान पकड़ दिखाते हैं विकास है कि नहीं है। कपड़ा बदलने के लिए नहीं था अयोध्या में। हाँ, यादव क्या आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं? हम देखो, जो भी शिक्षित है वो अपनी आंख से देखे, उसके बाद बोले कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के कौन कौन से काम आपको पसंद आए? एक तो अयोध्या का विकास, और अयोध्या का विकास हो गया। पुलिस, आरटीओ, टीआई, मैं ऑल इंडिया ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा। और कहीं पैसा पड़ जाता, लेकिन यूपी में घुसने का नहीं। अखिलेश के राज में हमको झांसी बॉर्डर से खेदते थे पुलिस। अच्छा। हाँ, झांसी बॉर्डर से कानपुर पार करते थे लखनऊ तक। ये समझ लो कम से कम 9 जगह पैसा देना पड़ता था, टीआई एंट्री। हाँ, आज के डेट में किसी हवलदार ने, किसी दरोगा की हिम्मत नहीं तुमसे घूस ले। ड्राइवरी करते यूपी में एंट्री करता हूँ ना। मतलब अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार था। पूरी यूपी पार कर जाता हूँ। अगर कलकत्ता जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पूरी यूपी पार कर जाता हूँ। कहीं एक पैसा एंट्री नहीं देखता हूँ, न बॉर्डर की, न पुलिस की, न टीआई की, न एंट्री, मतलब किसी चीज की कोई पैसा नहीं, कोई माफिया नहीं दिखा। हाँ। और अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में ये कौआ छेक लेते थे। अच्छा। यादव होकर के बोल रहा हूँ, उनको बुराई उनको समझ में आना चाहिए कि अगली उनको मौका मिले तो ये चीज सुधार करें। योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देख करके अपने सरकार में काम करें। हाँ। तो मिल्कीपुर में इस बार आप किसको, अगर बाबा गोरखनाथ एक तरफ अभी मैदान में आने वाले बीजेपी की तरफ से, तो क्या गोरखनाथ को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पिताजी भी देंगे, ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा। हमारा परिवार भी है। ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी आपके? हाँ। इस बार कहाँ वोट देंगे? गोरखनाथ को टिकट मिलेगा? देंगे? मिले टिकट, भाई टिकट के कोनो क्लियर नहीं होता है। हाँ, का बताइए झूठे। अवधेश के बेटे को नहीं देंगे आप? गोरखनाथ पाजी है तो संभव है। बेटे को नहीं देंगे टिकट? नहीं। मतलब वोट नहीं देंगे आप? ना दिए। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? अब लोग, कुछ लोग काम किया है भैया, पर्सनल काम किया है। पार्टी लेवल की बात छोड़ दो, गोरखनाथ टिकट पाएंगे तो हम लोग वोट देंगे, परिवार से ही तोड़ देंगे। बड़ी बात है, यादव लैंड है ये,
और यहाँ योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि गोरखनाथ को अगर टिकट मिलेगी तो गोरखनाथ को वोट दिया जाएगा। यहाँ पर जो अवधेश प्रसाद हैं, उनके जो बेटे अजीत हैं, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अजीत आता है क्षेत्र में, नहीं आता। और कोई बता दे। नहीं, आज तक तो भैया हमने देखा नहीं उसको। अजीत को देखा नहीं नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं देखा। ऐसा कैसे प्रत्याशी बना दिया समाजवादी ने? उसको बना नहीं, जो अवधेश थे इनको जाना जाता था, उन्हीं के आधार पर भी है, भी तो उनको चुनाव में ला रहे हैं। अवधेश यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे कई बार। क्या विकास किया अवधेश ने? जी, विकास तो कोई खास नहीं किया है, कोई विकास तो कोई खास नहीं किया। हाँ, कोई विकास नहीं किया। वोट बाबूजी के नाम पे चला जाता है। हाँ। अब अगर आनंद सेन भैया चले गए उधर तो वोट चला जाएगा। अच्छा, आनंद सेन अगर बीजेपी में चले गए तब? जी जाएंगे, हम लोग बीजेपी में जाएंगे। हाँ, बीजेपी में हम लोग जाएंगे। बीजेपी में हाँ, जाएंगे? चूंकि हमारे पूर्व नेता रह चुके हैं ना, शुरू से कोई भी काम हो यहाँ पे तो आना जाना घर पे उनका बराबर लगा रहता था। हम लोगों को पहचान इसीलिए नहीं कराना उनको उधर अच्छा, ये बताओ कि आनंद सेन की उपेक्षा लगातार की जा रही है, तब भी आप लोगों को दर्द नहीं होता? क्या चीज है? आनंद सेन की उपेक्षा हो रही, टिकट नहीं मिल रही उन्हें, और उनके परिवार के लोगों को ध्यान नहीं दे रही समाजवादी पार्टी। अखिलेश को पता चल जाएगा, आनंद सेन भैया को सही से मोटिवेट कर, मतलब सही दिमाग हो जाना चाहिए। अभी तो कल पता चल जाएगा, आधा वोट भी नहीं गिनाएंगे, पूरा गिनती भी नहीं होगा, भाग जाएंगे अजीत प्रसाद। हाँ, लेकिन आनंद सेन भैया को होना चाहिए। अब पता नहीं कौन सी लालच अखिलेश दिए हैं, कौन सी मोटिवेट किए हैं, कैसे कि वो हैं। अच्छा, बाप बन गया सांसद, बेटे को विधायक बनाने की तुले हैं। नहीं, वो देखो लालच हो गई है। अभी तो उनको अखिलेश को भी लग रहा है कि अवधेश प्रसाद का पर्सनल वोट है, लेकिन पब्लिक से जानो कि पर्सनल वोट नहीं है। हाँ, अच्छा, पर्सनल। ये क्यों जीत गए फिर अवधेश प्रसाद, जब काम वाम नहीं किया तो? अब काम नहीं किए तो जीतने का कारण ये था कि क्यों बीजेपी का प्रत्याशी ठीक नहीं था। लल्लू सिंह कभी आए नहीं। हाँ, वही लल्लू सिंह कभी मार्केट में लल्लू सिंह नहीं आए। लल्लू सिंह आए नहीं मार्केट। लल्लू सिंह का ना आना लोगों में नाराजगी, यानी ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था यहाँ। जो 10 साल वो थे सांसद, वो उनके बलबूते पर नहीं थे। योगी आदित्यनाथ की महिमा है उनके ऊपर अपार कि उनको टिकट दिए, योगी के नाम पे उन्होंने चुनाव जीता, 10 साल राज किया, कहीं क्षेत्र में नहीं आए। चुनाव हारने का यही मुख्य कारण है। बाकी उसमें बीजेपी का मतलब कोई रोल नहीं है कि बीजेपी को लोग नहीं पसंद किए हैं, लेकिन अब ये हार जाने का कारण पूरे विश्व लेवल पे हो गया है। अच्छा, आपको योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल पसंद आया अखिलेश का? हाँ, कार्यकाल सबके अंदर कुछ अच्छा। योगी आदित्यनाथ काम तो किए ही हैं। जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं। कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा ही हुआ। जो अपने अयोध्या से जो इनका हारने का प्रक्रिया हुआ है, ये विकास के चक्कर में कम से कम 40 गांव तबाह कर दिए हैं। उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला, इसी कारण से उनको जो है यहाँ से। हाँ, और भी लोग हैं। दादी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर चुनाव ना होने वाला, नेता वोट मांगे आ रहे हैं, कहाँ दे वोट? हमारे को सुन बनेगा, हम क्यों न दिए। हाँ, अब की नोट आप दबा दोगे? हाँ, नीचे वाले अब हम सबका जात रहे दियत रहे, न कहो हमारा पेंशन भी नहीं आया, कुछ राशन पानी कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, हाँ, प्रधान कुछ नहीं करते? कुछ ना का तो चिन्हबे ना करी। का नाम तोहार? हमारे जनक लली नाम है। जनक लली बोल रही है। प्रधान जी जो भी यहाँ, कौन है प्रधान? लक्ष्मीकांत भरापुर। नहीं, प्रधान की फुल कोची से हमने बात किया था, गए थे। अब कहे हुआ और सुनत ना रहे भैया, सुनत ना रहे प्रधान जी। अब मतलब मिल जाएगा। देखिए, दादी भी यहाँ पे है, और ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पसंद किया जा रहा है, और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को जो प्रत्याशी बनाया गया है, उनको जनता सिरे से नकार रही है। और ये कह रही है अगर आनंद सेन को टिकट मिलता तो हो सकता है कि चुनाव एक तरफा हो गया होता, और अगर आनंद सेन कहीं गलती से बीजेपी की तरफ चले जाएंगे तो एक मुसीबत जरूर खड़ी हो जाएगी। और फिर यहां पर आप समझ सकते हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव हार जाएंगे। वैसे अगर यादव नाराज हैं तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक जो होता है, कहते हैं यादव है तो वो सपा को ही वोट करेगा। इस बार मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी का सही ना होना समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर से डिफीट दे सकता है।